आइए दोस्तों, चारों तरफ पैनिक का माहौल है और कारण वापस अमेरिका है। अमेरिका में बैंकों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका बड़ा कारण है सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड हो गया है। अब इसके पीछे और इसका कारण जानने के लिए पहले हमें कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, जिसका लिंक है 2020 से। 26 मार्च 2020 के पहले तक जो यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम था, जो बैंकिंग सेक्टर था, उसमें जो वो चलती थी फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम बेसिस पे। इसमें क्या होता था, क्लाइंट्स का जो डिपॉजिट होता था बैंक्स के पास, उसका सिर्फ एक फ्रैक्शन ही बैंक्स यूज कर पाते थे पैसा लेंड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन 2020 में क्या हुआ, कोविड आया, और कोविड आने के वजह से ये जो फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम जो था, इसको हटा दिया गया। इस रूल को ही हटा दिया गया। अब बैंकों के पास पूरा राइट था कि क्लाइंट के डिपॉजिट वाले पैसे को वो कैसे भी यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, लेंडिंग या कोई भी तरीके का यूज बैंक्स खुलेआम कर रहे थे 2020, 21, 22। अब इस बीच क्या हुआ, जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो बेसिकली स्टार्टअप्स को फंडिंग में मदद करती है, और बैंक्स के पास जो पैसा है वो भी स्टार्टअप्स का ही है, मोटा पैसा। तो अब इसके कारण हुआ क्या, जब 2020-21 में बहुत ज्यादा स्टार्टअप का बूम चल रहा था, तो स्टार्टअप्स की जो डिपॉजिट्स थे वो बैंक में डिपॉजिट हुए। अब इतने सारे जो डिपॉजिट्स है उसमें रिटर्न भी तो बनाना होगा बैंक को। तो बैंक्स ने क्या किया, उन सभी पैसों को इन्वेस्ट कर दिया बॉन्ड्स में, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में। और 2020-21 में जो इंटरेस्ट रेट था यूएस में, वो था 0% ऑलमोस्ट। तो उस टाइम जिस इंटरेस्ट रेट पे सिलिकॉन वैली बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है। अब ठीक है, आप ये समझिए, जो क्लाइंट्स का जो पैसा है, जो स्टार्टअप का पैसा है, जो हमारा पैसा है, अगर बैंक में है डिपॉजिट किया हुआ, तो वो एक शॉर्ट टर्म फंड होता है। और जो बैंक्स ने उसे वापस से इन्वेस्ट किया है, वो लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्टमेंट में डिपॉजिट किया है। तो उन्होंने 10-10 साल के बॉन्ड्स लिए हैं, और उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट था 1 से 1.5%। अब इस चक्कर में क्या हुआ है, 2022 में जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 6 महीने में आप देखोगे 0% से 5% में इंटरेस्ट रेट आ गया है। इस चक्कर में जो 1.5% में उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था, अब जो इंटरेस्ट, अब अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो 5% का रिटर्न मिलेगा उसमें 10 साल के बॉन्ड में। स्टार्टअप का जो माहौल है फिलहाल वो बहुत खराब चल रहा है। स्टार्टअप्स को अदर सोर्सेज से फंडिंग उठाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इस चक्कर में स्टार्टअप्स ने क्या किया, वापस बैंक के पास गए, बोले हमारा डिपॉजिट हमें जो दिया था, मतलब हमने जो आपको दिया था वो हमें वापस दे दीजिए। इस चक्कर में क्या हुआ, बैंक्स के पास तो उतना फंड नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है। अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जब खरीद लिए 1.5% में, ठीक है, अब बैंक्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पैसे दे ही नहीं सकते हैं, या तो अगर वो पैसे देंगे तो उनको अपना एसेट बेच के देना पड़ेगा। एसेट में उन्होंने क्या लिया, उस पैसे से बॉन्ड लिया। क्या लिया था, 10 साल का बॉन्ड लिया था, और अगर आपने कुछ लिया है तो आपको उसे बेचना पड़ेगा। आज जो बॉन्ड का प्राइस है 10 साल का, वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास चल रहा है। तो आपने माल खरीदा 1.5% पे, और आज जो माल है वो 5% का है। तो अब जब उसको बेचने जाओगे तो इसके बाद आपका हो जाएगा इसमें नुकसान, क्योंकि आप बेचोगे 1.5% वाला माल और खरीदोगे 5% वाला माल। इस चक्कर में डिफरेंस जो आएगा वो लॉस हो जाएगा आपको। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने भी यही किया। जब क्लाइंट्स गए अपना डिपॉजिट का पैसा वापस लेने के लिए, तो बैंक्स को बॉन्ड बेचना पड़ गया, और बॉन्ड बेचने के चक्कर में $21 बिलियन का उन्होंने बॉन्ड बेचा, जिसके पीछे उन्हें आ गया $1.8 बिलियन का नुकसान। अब इस नुकसान को भरेंगे कैसे, तो बैंक गई, अब बोली अब हम बाजार से फंड्स उठा लेते हैं, डिपॉजिट उठाने की कोशिश करते हैं ताकि बैंक में लिक्विडिटी स्टेबल हो सके। लेकिन बैंक्स को वो लिक्विडिटी नहीं मिली, मतलब सिलिकॉन बैंक वैली को वो लिक्विडिटी नहीं मिली। अब इस चक्कर में हो गया बैंक कोलैप्स, खत्म। गवर्नमेंट ने लगा दिया है बैंक के ऊपर ताला, कोई भी डिपॉजिट ले नहीं सकते, फिलहाल आप कोई ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते। और अगर अभी तक आपका पैसा जो है वो लॉक हो चुका है बैंक में, टोटल $214 बिलियन का एसेट साइज है बैंक का बैलेंस शीट। और फिलहाल जो डिपॉजिट को देखते हुए और बैंक की स्थिति देखते हुए शेयर प्राइस जो है वो लुढ़क गया है 95% तक। ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई थी कल के सेशन में। इसके बाद जो प्री मार्केट में जो प्राइस आ गया था गिरते गिरते, वो आ गया था $36, और ऑल टाइम हाई है स्टॉक का, करीब करीब शायद $700 अप्रोक्स है।
तो आप समझ लीजिए बैंक का 95% स्टॉक साफ हो चुका है। लेकिन आप इसके पीछे का कारण समझिए कि जो फेड है वो एक्चुअल में ये चाहता था, यस, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे 0% से 5% चला गया, फेड चाहता है कि रिसेशन आए। क्योंकि अगर सपोज इसका जो रिपल इफेक्ट है उसे समझ लेते हैं, बैंक के पास जो फंड्स था वो स्टार्टअप का फंड था। अब जो स्टार्टअप का जो फंड्स था, अब स्टार्टअप का था, वो अब पैसा पे नहीं कर पाएंगे एम्प्लॉइज को, अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाएंगे, उनको अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना था वो पूरी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ले ऑफ्स हो जाएंगे, इस क्योंकि इतना बड़ा पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम में अटक गया है। तो इनडायरेक्टली आप देखोगे तो इसका रिपल इफेक्ट आपको चारों तरफ देखने मिलेगा, नौकरियां जाएंगी अमेरिका में, और इससे एक डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा, लोग पैसा कम खर्चा करेंगे, लोग पैसा खर्चा करने से रुकेंगे। इससे क्या होगा, ग्रोथ धीरे हो जाएगी, इन्फ्लेशन काबू में आएगा। यही फेड चाहता था और फेड जो चाहता था वैसा हो रहा है। एक बैंक लुढ़क गया। अगर फेड यहां पे रेट हाइक को नहीं रोकेगा, अगर सपोज फेड नेक्स्ट मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक कर देता है, जिसकी संभावना अब ना के बराबर है आफ्टर दिस सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस, फिर भी अगर 1% भी मान लिया अगर करता है तो एक नहीं 4 बैंक लुढ़केंगे। तब ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जिनमें आपको सुनने मिलेगा आज एबीसी बैंक कोलैप्स कर गया, आज XYZ बैंक कोलैप्स कर गया। तो ये चलते रहेंगे अगर रेट हाइक यहां पे नहीं रुकता है तो। लेकिन हमारे पावल साहब भी जो है वो ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि पूरी इकोनॉमी बर्बाद ही हो जाए, 50 जितने बैंक है सभी के सब लुढ़क जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो यहां पे एक पॉजिटिव चीज जरूर है कि रेट हाइक साइकिल जो है वो यहां आके अब खत्म हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, हमें और आपको अब करना क्या है? पहली चीज तो पैनिक नहीं करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रॉन्ग बैंक्स में है जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, तो आपको और हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। दूसरा, वो अमेरिका है, ये इंडिया है, हमें हमारा बैंक्स पे पूरा भरोसा है। बेसिकली कोई ऐसा सिचुएशन यहां अभी इंडिया में तो अराइज नहीं हो रहा है, फर्दर देखना पड़ेगा। अगर यहां पे सपोज और रेट हाइक्स हुए तो ऑफ कोर्स यहां पे बैंकों में सेलिंग आ सकती है। अमेरिका में गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है? क्या गवर्नमेंट आती है और ये बोलती है कि नहीं सारे डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है? अगर अमेरिका गवर्नमेंट अगर ये बोलते कि नहीं अगर सारे डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है, तो ये मैटर बहुत हद तक शांत हो सकता है। लेकिन क्या पावेल साहब ऐसा करेंगे, वो आगे देखेंगे। दूसरा, छोटे बैंकों में इसका ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि वहां रिजर्व कम होते हैं, वहां लेंडिंग का इश्यू थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी होता है। तो छोटे बैंकों में ज्यादा समस्या है, बड़े बैंकों में कम समस्या है। इस चक्कर में अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को एक बार रिव्यू कर ले, और अगर कहीं पे आपको लगता है कि नहीं आपकी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट जो आपका जो बैंक है वो वीक है, तो ही उसे एक बार रिव्यू करके बेचने का डिसीजन ले। अगर स्ट्रॉन्ग बैंक्स है तो उसे इस पैनिक में ना बेचे। स्टेबल इन्वायरमेंट में बेचना ना बेचना वो आपका कॉल हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ हो रही है। इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, मॉर्गेज इश्यूज है, सब चीज एक साथ है। तो पैनिक नहीं करें, थोड़ा अपने इनकम और कैपिटल दोनों को प्रोटेक्ट करके चले। आने वाले फर्दर डेवलपमेंट्स में नजर जरूर बनाए रखें। थैंक यू।